तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मदन राठौड़ की ताजपोशी है। आज बीजेपी के नए अध्यक्ष पद का कार्यभार आज वो ग्रहण करने वाले हैं। बीजेपी दफ्तर में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। आपको जानकारी दें तो एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक एक रैली के रूप में पहुंचेंगे मदन राठौड़ और इस दौरान विभिन्न जगहों पर राठौड़ का जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण को लेकर की तैयारियां पूरी हो गई है। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी सभा और कार्यकर्ता उपस्थित होंगे वहां पर। तो मदन राठौड़ की ताजपोशी आप कह सकते हैं कि आज है। प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आज बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद आज होंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे आज मदन राठौड़। आज उनकी ताजपोशी है और अब से, क्योंकि देखिए जब ये ऐलान हुआ था उनके नाम का कि मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अब तैयार हैं। हालांकि दिल्ली से आज जयपुर वो पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन तैयारियों को लेकर अगर कहा जाए तो तैयारियां सुबह से ही नहीं बल्कि पहले से ही शुरू हो गई थी और आज ये तैयारियां तस्वीरों के जरिए नजर भी आने लगी है, क्योंकि कार्यकर्ता वहां पर बड़ी तादाद में उपस्थित होंगे जिनके सामने पदभार ग्रहण करेंगे नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। बीजेपी दफ्तर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुट गए हैं। योगेश जी, आज प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौड़ अपने पदभार को ग्रहण कर लेंगे और आज एक कार्यक्रम के जरिए वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब नए प्रदेशाध्यक्ष के सामने होंगे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और अन्य बड़े चेहरे भी। किस तरह से देखते हैं आज कितना खास दिन है भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव के लिए? देखिए, बेहद खास दिन है क्योंकि आज मदन राठौड़ युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में जी हो जाए और एक लंबी फहरिस्त 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक बीजेपी ने कई चर्चित नेता दिए जो बीजेपी के अध्यक्ष बने। संगठन को उन्होंने चलाया, संगठन को सींचने का काम किया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो हरिशंकर भाभड़ा रहे हो, चाहे वो मोहम्मद लाल शर्मा रहे हो, चाहे वो रघुवीर सिंह कौशल रहे हो, वसुंधरा राजे बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रही, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची, रामदास अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद तक रहे, रघुवीर सिंह कौशल वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। और एक कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ज्यादातर जो शुरुआती कालखंड था जी उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सूची में ज्यादातर स्वर्ण वर्ग के जो नेता थे वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद किसान पृष्ठभूमि से प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला सतीश पूनिया को, और ओम प्रकाश माथुर जो आज सिक्किम के राज्यपाल हैं, गुलाब चंद कटारिया आज पंजाब के राज्यपाल हैं। ये दोनों मूर्धन्य हस्तियां भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुकी हैं। अब मारवाड़ के नेता और मूल ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आज पदभार ग्रहण करेंगे। और आपको ध्यान ये है कि मदनलाल सैनी शेखावटी के दुनिया में नहीं है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। पुरुषार्थी वर्ग से आते हैं अशोक परनामी, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके। अस्सी के बाद से कहा जा सकता है कि कई बड़े चेहरों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पे कमान संभाली। अरुण चतुर्वेदी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे थे और अब मदन राठौड़ जो कि 2 बार विधायक रह चुके, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। आज पूरा जो कार्यक्रम है पदभार ग्रहण के साथ ही मदन राठौड़ आज से ही अपने संगठन का कामकाज भी शुरू कर देंगे। आज संगठन की बैठकों का दौर भी वो शुरू करेंगे और बीजेपी के तमाम प्रादेशिक नेताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे, संभाग प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और
कहा जा सकता है कि संगठन को गति देना, संगठन को मजबूत करना, और भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है। आपको ध्यान है कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है, जहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। 365 दिन 24/7 बीजेपी संगठन काम करता है, कभी रुकता नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि लगातार जिस तरह से ताना बाना बुना गया है, बीजेपी का काडर बनाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसने काडर को देश में खड़ा किया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के बल पर देश में सरकार भी प्राप्त की, और राजस्थान में भी कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहा जा सकता है कि एक आज बीजेपी की सरकार भी राजस्थान में है। मदन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पद पर है, और अब बीजेपी संगठन के अध्यक्ष के नाते मदन राठौड़ के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे दिल्ली से तकरीबन 11 बजे के लगभग, और उसके बाद सीधे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आएंगे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी है। अग्रिम संगठन हरावल दस्ता युवा मोर्चा उनका भव्य स्वागत करेगा, और जगह जगह पर बीच में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनका भी स्वागत किया जाएगा। राठौड़ का तो वो सर्किल जो बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल नजदीक है, तो वहां से ओपन गाड़ी में बीजेपी कार्यालय तक राठौड़ पहुंचेंगे, और पुष्प वर्षा का दौर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है। पदभार ग्रहण के तुरंत बाद में सभा का आयोजन है। तमाम बड़े नेता, बीजेपी के प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, और खुद मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा लगातार कार्यक्रम को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे किस तरह से वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल ही पहुंच गए थे, और उन्होंने एक एक करके तमाम तैयारियों को, व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया। बरसात का अलर्ट है, तेज बारिश हो सकती है, ऐसे में सभा स्थल पर जो कहा जाता है वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया, पूरा पंडाल वाटरप्रूफ बनाया गया है, इससे इस तरह की असुविधा नहीं हो, कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। और संत महात्मा की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। बीजेपी संत महात्माओं को ऐसे अवसर पर याद करती है, उनका आशीर्वाद लेने का काम करती है। मदन राठौड़ पहले संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लेगी, और उसके बाद अपना भाषण वो देने का काम करेगी। हमने उन्हें अब तक जिस रूप देखा है वो अपने आप में एक विधायक का रूप रहा, पार्लियामेंट्री के तौर पर उनको देखा, विधानसभा में वो डिप्टी चीफ व्हिप के तौर पर उन्होंने अपना काम किया। संगठन में जो भी जिम्मेदारी दी गई बिल्कुल वो तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए हमने मदन राठौड़ को देखा। हमने वो मदन राठौड़ भी देखा जिस मदन राठौड़ का टिकट कट गया था, और ऐसा लग रहा था कि अब राजनीतिक तौर पर वो नेपथ्य में चले गए हैं, अब उनका उठाव कैसे होगा। लेकिन यही उनके लिए प्लस पॉइंट बना। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने बगावत कर दी थी, पार्टी से घटकर चुनाव लड़ने के बारे में वो सोच रहे थे। उनके समर्थकों ने उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली थी जब उनका सुमेरपुर से टिकट कट गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को बदल डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मदन जी आप चुनाव नहीं लड़िए और आप अपना नाम वापस ले लीजिए। बस वही से उन्होंने पीएम की बात को माना और अपने आप को संगठन के प्रति समर्पित करके रखा, जैसा कि वो हमेशा संगठननिष्ठ व्यक्ति के तौर पर ही जाने जाते रहे। उसके बाद उन्हें राज्यसभा का सांसद बनने का गौरव मिला राजस्थान से, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। तो सीपी जोशी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण
हम कराने का दायित्व संभालेंगे। जी आज तक सीपी जोशी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हम देख रहे थे उनको, बिल्कुल इनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। जी राजस्थान में बीजेपी की सरकार लाने का काम हुआ। हम्म, सीपी जोशी की अगुवाई में वो चुनाव लड़ा गया था राजस्थान में, बिल्कुल और एक अपने आप में उपलब्धि रही सीपी जोशी की। वो भी सांसद है चित्तौड़ से, और लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी अब नई जिम्मेदारी देने का काम करेगी। राष्ट्रीय संगठन में उनकी जगह मिल सकती, इस तरह की अटकलें जैसी नजर आ रही। तो आज कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, मारवाड़ में बहुत जोश है, बड़ी बिल्कुल। संख्या में पाली, जोधपुर, सिरोही जिलों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में। एक तरह से कहा जाए तो कि मदन राठौड़ का बहुत सरल सहज व्यक्तित्व रहा है, कार्यकर्ताओं के नेता के तौर पर उन्हें जाना गया है, और एक अलग तरह का उनके काम करने का स्टाइल रहा है। उन्होंने बीना का को चुनाव हराया था सुमेरपुर से, वो कांग्रेस की कद्दावर नेता रही, और उस जमाने में मदन राठौड़ चर्चित हुए थे चुनाव हरा कर। कहा जा सकता है कि अब बीजेपी संगठन, क्योंकि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, बड़ा पद है, और इस पद पर लाने को लेकर आलाकमान ने जो विश्वास जताया है राठौड़ पर, जी उस विश्वास पर खरा उतरना उनके लिए चुनौती होगी। आने वाले समय में 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, पंचायती राज के चुनाव होने हैं, निकाय के चुनाव होने हैं, जी और अपने आप में ये चुनाव मदन राठौड़ की के लिए चुनौती भी होंगे, और में अपनी क्षमताएं साबित करने का अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आपने सभी कुछ ठीक कहा, और आज वो तस्वीरें बेहद खास होगी क्योंकि नए सेनापति के स्वागत के लिए कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुटना शुरू भी हो गए हैं। वो तस्वीरें भी जल्द दिखाएंगे। शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी